फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 31 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए हो तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फ्लक्स, मीन्स की निम्नलिखित में से कौन से फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। इकाई नहीं ढूंढनी है फ्लक्स की। वेबर है, टेस्ला है, मैक्सवेल है, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, टेस्ला जो फ्लक्स की इकाई नहीं है बल्कि फ्लक्स घनत्व की इकाई है। फ्लक्स घनत्व मीन्स की फ्लक्स डेंसिटी की इकाई है टेस्ला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजेबल क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है, द property of a material which oppose the creation of magnetic flux into the known as, मीन्स की इन इट इज नोन एज, मीन्स की सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कहलाता है रिलेक्टेंस। जो भी फ्लक्स के रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है वो जो होता है प्रतिष्ठा, मीन्स की रिलेक्टेंस कहलाता है। तो वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन, लेंस लॉ इज अ consequence of the law of conservation of, मीन्स की लेंस नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो इसमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए चार्ज, ऑप्शन नंबर बी इंड्यूस्ड करंट, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। क्योंकि फ्रेंड्स किरचॉफ का धारा संबंधी मीन्स की केसीएल आवेश के संरक्षण पर आधारित है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये आपको पता ही है। और फैराडे का नियम जो वो ईएमएफ पर आधारित है। और प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग द टू फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन द four finger points in the direction of the field of flux, the middle finger will point is the direction of, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब तर्जनी उंगली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच की उंगली जो है निम्नलिखित की ओर इशारा करेगी। तो इसमें जो दिया है करंट इन द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी मोशन ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि फ्रेंड्स बीच की जो उंगली जो आती है वो करंट ऑफ द कंडक्टर जो दिखाती है फ्लेमिंगो के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, मीन्स की लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड एप्लीकेबल टू, मीन्स को फ्लेमिंगो के बाएं हाथ का नियम डैश पर लागू होता है। बाएं हाथ का नियम जो वो आपको पता है, ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। वो होती है मोटर के ऊपर, मीन्स की मोटर के ऊपर। तो डीसी मोटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड जो होगा वो मोटर पर होगा यूज़, और राइट हैंड जो होता है वो जनरेटर पर होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 36 क्वेश्चन, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एसी सर्किट लेमिनेटेड आयरन इज इनवर्सली यूज्ड इन ऑर्डर टू, इनवेरिएबल यूज्ड इन ऑर्डर टू, मीन्स की एसी परिपथ में पटलित लोहे को स्थिरता के से डैश के लिए प्रयुक्त होता है। मीन्स की एसी परिपथ में जो है लेमिनेटेड जो होती है, मीन्स की पलटित लोहे की स्थिरता के डैश के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एडी धारा की मीन्स की रिड्यूस एडी करंट लॉस, मीन्स की एडी धारा को कम करने के लिए, इसका एडी करंट को कम करने के लिए जो इसका यूज जो वो किया जाता है लैमिनेटेड आयरन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 37 क्वेश्चन, वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मीन्स की ताप विद्युत युग्म डैश के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो होता है वो होता है, इसमें जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी फैराडे नियम, ऑप्शन नंबर डी लेंज लॉ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है गॉस लॉ। तो इसका राइट जो आंसर आएगा सीबेक प्रभाव, मीन्स की सीबेक इफेक्ट, जो कि थर्मोकपल के ऊपर जो आधारित होता है, थर्मोकपल युग्म के सिद्धांत पर जो आधारित होता है वो होता है सीबेक इफेक्ट। तो इस प्रकार 38 जो क्वेश्चन वो सिंपल सा क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द मिनिमम साइन इज एन आउटकम ऑफ, मीन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह जो होता है क्या दर्शाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है लेंज लॉ, मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरित में ईएमएफ इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर माइनस चिन्ह लेंज लॉ की देन है, क्योंकि लेंज लॉ के अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा ऐसी होती है कि प्रेरित करने वाला फ्लक्स परिवर्तन के कारण का विरोध करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो ससेप्टेंस इज द रिप्रोबल ऑफ, मीन्स की ससेप्टेंस का व्युत्क्रम डैश होता है, मीन्स की रेसिप्रोकल होता है, मीन्स की ससेप्टेंस। तो उसमें जो एडमिटेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ससेप्टेंस का व्युत्क्रम, मीन्स की ससेप्टेंस इज द रिप्रोबल ऑफ, जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो ससेप्टेंस का रिएक्टेंस का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मीन्स की उल्टा होता है, तथा प्रतिरोध का उल्टा, जो आपको पता ही है कंडक्टर मीन्स की चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो स्वयं प्रेरण की इकाई क्या होती है, मीन्स की सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट पूछी गई है। तो ओम, न्यूटन, टेस्ला या हेनरी। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे पढ़ने में, मेरे क्वेश्चन जो बताता हूँ उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत हुई हो या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।